और सब भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का मुझे पता चल जाता है, यूट्यूब स्टूडियो में मुझे पता चल जाता है कि लोग मेरे वीडियोस को कितना देखते हैं। तो मेरे चैनल का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो काफ़ी हाई है, और वो केवल आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, रियलिटी ऑफ रेड लाइट एरिया इन इंडिया 2025। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, और आपको बिल्कुल इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, रेड लाइट एरिया का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले ये बात आप अपने आप खुद सोचो, क्योंकि अभी आप मुझे यहाँ पे बता तो नहीं सकते हो, बट जैसे ही हम सुनते हैं रेड लाइट एरिया तो हमारे अंदर क्या बात आती है? सबसे पहली बात जो आती है, केवल आप उस बात को सोचो। आपने सोच भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ज्यादातर जो है रेड लाइट एरिया जो है वो अनलीगल के तौर पर ही देखे जाते हैं, जबकि कहीं कहीं पर ये लीगल भी है। जैसे मुंबई का रेड लाइट एरिया है तो वो एक लीगल रेड लाइट एरिया है। जैसे कोलकाता का एक रेड लाइट एरिया है सोनागाछी, आपने नाम सुना होगा, तो वो एक लीगल रेड लाइट एरिया है। वहां पर आप बिना किसी डर के जा सकते हैं। वहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला कोई भी आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लीगल का मतलब क्या होता है? लीगल रेड लाइट एरिया का मतलब यही होता है कि वहां पर अगर कोई भी पर्सन जाता है तो उससे वहां पर किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी या किसी भी तरीके का उसको टॉर्चर न किया जाए। जिस काम के लिए वो गया है वो करके वहां से वो वापस आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर जिन शहरों में ये काम लीगल है, जैसे कि मैंने बोला कि कोलकाता में सोनागाछी एक लीगल रेड लाइट एरिया है, मुंबई में कमाटीपुरा एक लीगल रेड लाइट एरिया है, लेकिन वहां पर जब आप जाओगे तो आपको फील होगा कि आप किसी लीगल प्लेस पर आ गए। तो इंडियन रेड लाइट एरिया का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो ये है कि ये लीगल होते हुए भी, कुछ जगहों पर लीगल होते हुए भी, वहां के लोग जो आपके साथ ट्रीट जैसा करते हैं वो अनलीगल टाइप आपको लगता है। आप इंडिया के किसी भी शहर के किसी भी रेड लाइट एरिया में अगर जाते हैं तो आप वहां पर सेफ नहीं है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेड लाइट एरिया गए होंगे अपने लाइफ में कभी न कभी, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूं कि उसके बाद दोबारा वो वहां पर कभी नहीं गए होंगे। रेड लाइट एरिया में जितने भी लोग जाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर एक दिन में 10,000 लोग जाते हैं तो उसमें से 9,990 लोग जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम वहां पर जाते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है। फर्स्ट टाइम जाने पर ही वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा ट्रीट हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई भी आदमी दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं करता है या ट्राई नहीं करता है। तो हमारे इंडिया में रेड लाइट एरिया एक डर का माहौल पैदा करता है। हम वहां पर खुशी खुशी नहीं जाते हैं, अगर कोई जाता भी है तो वहां पर डरता है। हमें मालूम है कि एक लीगल जगह पर हम आए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस वाला सामने आ जाता है तो हम उससे डरते हैं, और पुलिस वाला डराकर हमसे 200 400 500 ले भी लेता है। तो इंडियन रेड लाइट एरिया में ज्यादातर लूट होती है, छिनैती होती है, और कई तरीके से होती है। सबसे सबसे पहला डर तो आपको उस लड़की से ही होगा जिसके पास आप गए हो, जो प्रोस्टिट्यूट है। वही आपको कमरे में अंदर ले जाने के बाद आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर सकती है, आपका सामान लूट सकती है, पैसा ले सकती है, मोबाइल ले सकती है। सबसे पहला अटैक तो वही कर सकती है। इंडिया में नॉर्मली ऐसा होता है ज्यादातर रेड लाइट एरिया में। अगर आप उससे बच गए तो रेड लाइट एरिया में ज्यादातर जो गुंडे टाइप के, टपोरी टाइप के, लुक्खे छिनैती करने वाले जो होते हैं वो रहते हैं। फिर आप उनके लपेटे में भी आ सकते हो। अगर आप उससे लड़की से बच गए तो आपको इस टाइप के जो गरदुल्ले हैं वो आपके साथ कोई ना कोई मिसबिहेव कर सकते हैं, आपके साथ लूट कर सकते हैं, आपके साथ छिनैती कर सकते हैं। अगर आप इनसे भी बच गए तो आपको अगर कोई पुलिस वाला मिल जाता है तो वो भी आपको डरा धमकाकर आपसे 200 500 1000 रुपए, यहाँ तक कि आपके पूरे जेब को भी खाली कर सकता है। तो इंडिया का रेड लाइट एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप अब्रॉड में रहते हैं, आप इंडिया के नहीं हो और इस वीडियो को देख रहे हो सब टाइटल के साथ, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया विजिट करते हो तो भूल कर भी इंडिया के कभी किसी रेड लाइट एरिया में आप मत जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर हर तरीके से जो है लोग मिसबिहेव करते हैं, और बिल्कुल भी ये सेफ नहीं होता है। तो दोस्तों, इंडिया में जो रेड लाइट एरिया की जो रियलिटी है वो बिल्कुल खराब है। यहाँ पर एक बार आदमी जो चला जाता है वो दोबारा बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहां पर गए होंगे, लेकिन अपने लाइफ में फिर दोबारा वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं किए होंगे, क्योंकि पहली बार में उनके साथ ऐसा हो जाता है कि एकदम मूड खराब हो जाता है और एकदम बेकार हो जाता है सब कुछ, और मन करता है कि यार क्या करूं और क्या ना करूं। तो दोस्तों, इंडिया का जो रेड लाइट एरिया है ये कहने को तो सुनने में केवल अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको कोई भी एंजॉय नहीं आएगा, कोई भी मजा नहीं आएगा। आप डरे डरे जाओगे और लूट के पीट के डरे डरे ही बाहर आओगे। यही है इंडिया का
रेड लाइट एरिया। तो इंडियन रेड लाइट एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप गलती से भी वहां पर ना जाएं, ऐसे किसी भी प्लेस में किसी भी शहर में मत जाएं। आपको पता है कि ये लीगल है फिर भी आप वहां मत जाएं, क्योंकि लीगल होने के बाद भी आपके साथ जो बिहेवियर करेंगे वहाँ के लोग, वहाँ की लड़कियां, वहाँ के ब्रोकर, वहाँ के पुलिस वाले, वो एकदम अनलीगल जैसा ही होगा। आपको लगेगा कि आपने कोई क्राइम कर दिया है, आप डर के एकदम जो है रह जाओगे और आपके सारे पैसे वैसे वहाँ पे लूट लिए जाएंगे। यही है इंडियन रेड लाइट एरिया की रियलिटी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।